अगला वर्ड है हमारा ब्लिस्टर, BLISTER, जो कि नाउन है, जिसका मतलब होता है छाले वगैरह पड़ जाना, यस फोफले पड़ जाना, फफोले पड़ जाना, सॉरी फोफले कह रहा हूँ। पहला वर्ड है चैटर, पग पग बग बग करना, जो कि नाउन है। ट्रैवल मतलब यात्रा, अटैक मतलब आक्रमण, वाउंड माने घाव, जो कि नाउन है, यानी कि इसका आंसर आपका होगा फोर्थ ही करेक्ट। अगला वर्ड है ट्रामा, TRAUMA, यस ट्रामा बोलते हैं मानसिक चोट को, मानसिक को या आघात होना, एक्सीडेंट होना, आर्ट फॉर्म, टाइप ऑफ मेडिसिन या इमोशनल शोक। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा इमोशनल शोक, चूँकि एक्सीडेंट घटना, आर्ट फॉर्म कोई कला की फॉर्म, टाइप ऑफ मेडिसिन कोई दवाई की टाइप, इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेक्टिफाई, RECTYTIFY, जो कि नाउन है। रेक्टिफाई मतलब किसी को सुधारना, किसी को कोई चीज़ करेक्ट करना। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, जो कि एक वर्ब है। सेटिस्फाई भी आपकी एक वर्ब है, संतुष्ट करना। इंसर्ट भी आपकी एक वर्ब है, मतलब किसी को किसी में शामिल करना। करेक्ट मतलब सुधारना, तो इसका आंसर आपको होगा फोर्थ ही करेक्ट। अगला वर्ड है जुबिलियंट, JUBILANT, आनंद विभोर हो जाना, बहुत अधिक खुश होना, मग्न हो जाना। ब्रिलियंट मतलब शानदार, प्राउड माने गर्व, एक्स्टिक बिल्कुल ऐसी की तैसी कर देना, और ग्लूमी मतलब निराश या हताश, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स्टेसिक। डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट स्पेशल वर्ड है बच्चों, इसका है आपका एडजेक्टिव। निराश या हताश होना, ये आपका एक एडजेक्टिव है, निराश या हताश हो जाना। अगला वर्ड है डेजर्टेड, एक ऐसा स्थान जो कि पूरी तरह से उजड़ चुका हो, यानी कि बिल्कुल रेगिस्तान हो चुका हो, चाहे किसी की ज़िंदगी हो, चाहे कोई स्थान हो, किसी के लिए भी लगा सकते हैं डेजर्टेड। डिजेक्टेड मतलब दिल टूटना, उदास हो जाना। रिजेक्ट मतलब किसी का मना कर देना, और रिपेंट मतलब पछताना। सो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा डिजेक्टेड। अगला वर्ड है लिबर्टी, मीन्स आज़ादी, स्वतंत्रता, दिख रहा है साफ, फ्रीडम उसका आंसर होगा। इक्वलिटी समानता, इक्वलिटी क्या होगा आपका समानता, नाउन है, ये भी नाउन है। चैरिटी मतलब दान, ये भी नाउन है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, इसका आंसर आपका पहला ही होगा करेक्ट। अगला वर्ड है फैबुलस, फैबुलस मतलब शानदार, आश्चर्यजनक भी बोल सकते हैं। हमारे पास वर्ड है ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मार्वेलस मतलब शानदार, इंटरेस्टिंग रोमांचक, दिलचस्प, और चार्मिंग मतलब जो लोगों को मनमोह लेती हो। हालांकि इसका आंसर आपका होगा मार्वेलस, और सभी आपके एडजेक्टिव थे बच्चों, क्या थे सबके सभी ये एडजेक्टिव। अगला है एनिग्मेटिक, एनिग्मा एक वर्ड होता है बच्चों, इसका मतलब होता है पहली, रहस्यमय, पेचीदा, कठिन, जटिल। अगला वर्ड है मैग्नेटिक, मतलब जिसमें कोई चीज़ चिपक के रह जाए। ऑटोमेटिक स्वतः चलने वाली, स्पीडिंग तेज स्पीड चलने वाली, और पजलिंग मतलब एक पहली नुमाई ऐसे बन हुई। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। डिस्परेशन, DESPERETION, डिस्परेशन, ये आपका एक नाउन है। क्या हमारा ये नाउन है, जिसका मतलब होता है निराशा। क्या होता है निराशा, यानी कि डिस्प्रेशन का मतलब एक तरह की हताशा, दुख। डिप्रेशन कोई दुख, डिप्रेशन में चले जाना किसी लगातार आघात के वजह से। जुबिलियंट मतलब उल्लास। फैस्किनेशन का मतलब भी आकर्षण, होपलेसनेस, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला वर्ड है अवर्जन, AVERSION, अवर्जन मतलब होता है बच्चों घृणा करना किसी से। नाउन है ये, किसी चीज़ में रुचि ना लेना, अरुचि होना। एग्रेशन मतलब हिंसक, नाउन है। एसिरेशन भी एक नाउन है, दावा, किसी चीज़ के प्रति दावा डरना। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, जो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और इम्प्रूडेंस जो कि नाउन ही है, इसका मतलब होता है कोई गुस्ताखी या कोई गलती होना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा ऑटोक्रेटिक। बच्चों ऑटो मतलब स्वयं का, जब भी कहीं पे वर्ड आ रहा है क्रेटिक, समझो बात हो रही है शासन की। किसकी बात हो रही है? शासन की। ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या हमारा ये एक एडजेक्टिव? ऑटो मतलब सेल्फ,
क्रिटिक मतलब शासन, किसी एक व्यक्ति का शासन यानी कि अपनी इच्छा से चलने वाला कोई शासन, स्वेच्छाचारी। कोऑपरेटिव, जब भी किसी वर्ड में आपका आ जाए CO, समझो बात हो रही है दो लोगों की। कोऑपरेटिव मतलब सहयोग से चलने वाली कोई चीज़। डिक्टेटोरियल, बच्चों डिक्टेटर से बना है आपका। तानाशाही, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, हालांकि यही इसका आंसर होगा, बिकॉज तानाशाही भी किसी एक व्यक्ति उस पर चलती है। इंस्पायरेशनल, प्रेरणादायी, जो लोगों को प्रेरणा देती हो। और चैरिटेबल मतलब परोपकारी या फिर दानी। हालांकि चारों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन इसका आंसर आपका होगा सिर्फ सेकंड करेक्ट। अगला है डेयरिंग मतलब साहसी, जिसमें हिम्मत चाहिए हो किसी काम करने के लिए। ब्रिलियंट मतलब शानदार, जो कि एक एडजेक्टिव ही है, या प्रतिभाशाली, जो इसका आंसर नहीं होगा। अगला वर्ड है आपका एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, ऊर्जा होने की चीज़ में, मतलब बच्चों साहस में, हिम्मत होने में और ऊर्जा होने में अंतर है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, हालांकि ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही है। अगला वर्ड है आपका एंथुसियास्टिक मतलब उत्साह या उमंग, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। करेज माने साहस, यही इसका आंसर होगा। अगला वर्ड है हमारा डेमोन्स्ट्रेट। क्या वर्ड है हमारा? डेमोन्स्ट्रेट मीन्स डेमो देना। आपने भी सुना होगा बच्चों कई बार, आप लोग तो अक्सर बोलते हैं मुझे सर डेमो वीडियो भेज दीजिए। सो गाइज, इतना सारा यूट्यूब पे हम लोग 900 वीडियो पढ़ा चुके हैं, उसके बाद भी डेमो वीडियो देना पड़ता है। सो डेमो मतलब प्रदर्शन करना, साबित करना, संकेत या इशारा। रेमोन्स्ट्रेट पहला वर्ड है, जो एक वर्ब है, आपत्ति करना किसी चीज़ के प्रति, मतलब इसका एक तरह से अपोजिट है। शो मतलब दिखावा करना या दिखाना। विटनेस मतलब गवाही, और कंप्लेंट माने शिकायत। इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। डेलिबरेट, लीजिए गाइस, जिन लोगों को ये लग रहा था कि वोकैबुलरी रिपीट नहीं होती है, मैं आपको बता दूं बच्चों, अभी सिर्फ 64 वर्ड पर हम पहुंचे हैं और ये पहला वर्ड रिपीट हो चुका है आज, डेलिबरेट। 25वां वर्ड सर मैंने जो पढ़ाया था वो यही था हमारा, डेलिबरेट मतलब जानबूझ करके। बाकी आप देख लीजिएगा, मुझे अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन लास्ट वर्ड हमने यही पढ़ा था आपको, डेलिबरेटली, तो बच्चों जानबूझ करके। तो बच्चों वर्ड आपका डेलिबरेट मतलब जानबूझ कर किया गया कार्य कर, तो यानी कि इंटेंशनल। पर्पसलेस मतलब उद्देश्यहीन, अर्थहीन। परपिट्रेट पहला वर्ड है हमारा, मीन्स बनाए रखना। परपिट्रेट बनाए रखना है, धैर्य रखना। इंटरवेंशन मतलब बीच बचाव करना। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा यही। अगला वर्ड है हमारा डेफर, DEFER, किस चीज़ से कोई चीज़ का डिफर होना मतलब विलम्ब करना या टालना। एक वर्ड होता है आपका डिफर, DI, एक होता है DE। तो DEFER मतलब वर्ब है, इसका मतलब टालना या फिर विलम्ब करना, मीन्स पोस्टपोन करना एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि डिफरेंट मतलब अलग, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, डिसएग्री मतलब असहमति। इसका आंसर आपका होगा 65 का फर्स्ट ही करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा सेवर, SAVOUR। SAVOUR जो कि एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। नाउन भी है, एक वर्ब भी है। स्वाद लेना, महकना। टेस्ट स्वाद। प्रोटेक्टर नाउन है मतलब संरक्षक। साउर खट्टा, फ्लेवर मतलब स्वाद। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका टेस्ट करेक्ट। अगला वर्ड है रिवेल्ड, RIVALLED। वर्ब है हमारी प्रतिद्वंदी या फिर प्रतियोगी होना किसी चीज़ में, कंपिटिटर होना किसी का, तो मीन्स कंपीटेड, कंपटीशन से बना है, कंपिटिटर, कंपिटिटर, कंपिटेटेड, कंपीट। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट। हेटेड मतलब नफरत, घृणा करना। रिवाइज मतलब किसी चीज़ को दोहराना। और कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधी, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट अलग तरह का विरोधी है बच्चों, यस, ऐसा विरोधी जो आपकी बात काटता हो सिर्फ। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा कंपीट करना किसी को। अगला वर्ड है हमारा ट्रिमिंग, कटाई छटाई करना किसी चीज़ की। ट्रिम करना किसी को, काट कर छोटा करना, कतरना। स्कीमिंग पहला वर्ड है उतारना या हटाना। हालांकि इसकी माना बच्चों होता है मलाई, तो मलाई हटाना या फिर मलाई उतारना, ऐसा समझिए। अरेंजिंग मतलब किसी को अरेंज करना, व्यवस्थित करना या तैयार करना। प्लान करना किसी के लिए, और कटिंग करना, तो इसका आंसर हो जाएगा कटिंग करना ही फोर्थ करेक्ट। अगला वर्ड है पेस्टर, PESTER। वर्ब है तंग करना। क्या करना बच्चों? तंग करना, जो कि एक वर्ब है। पहला वर्ड है हमारा एनोय, जो कि एक वर्ब ही है, जिसका मतलब होता है नाराज करना, किसी को परेशान करना या तंग करना। हालांकि मुझे लग रहा है इसका आंसर ये ही होगा,
क्योंकि उससे अगला वर्ड है हमारा इंसेक्ट, जिसका होता है वर्ब, कीड़ा या कीट पतंगा कोई। उससे अगला वर्ड हमारा अपसेट, बच्चों ये नाउन है, माफी चाहूँगा। उससे अगला वर्ड हमारा अपसेट, UPSET, घबराना, परेशान होना, जो कि एक वर्ब है। उससे अगला वर्ड है पेस्ट, माने चिपकाना। सो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। डिस्पैरिटी 70, जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है असमानता। क्या होता है? असमानता। डिससेमिनेट पहला वर्ड है। प्रचार करना, क्या करना? प्रचार करना या फैलाना किसी को। डिफरेंस अंतर, असमानता बिल्कुल कह सकते हैं आप इसको, यही इसका आंसर होगा। जो कि डिस्कॉर्ड मतभेद या लड़ाई, डिफिकल्टी मतलब कठिनाई, तो ये इसका आंसर नहीं होंगे। आंसर इसका होगा सेकंड ही करेक्ट। बच्चों 45 ये बना है फोर्ट से, मीन्स फोर्ट माने किला, जो कि एक वर्ब है। 45 भी एक आपका वर्ब है, जिसका मतलब होता है मजबूत करना। बच्चों फोर्ट आपका एक नाउन है, उससे बना है 45, किसी चीज़ को मजबूत बनाना। क्रिएट माने बनाना, सिर्फ बनाना, जो कि आंसर नहीं हो सकता, वर्ब है। जेनरेट मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, जो कि एक वर्ब है। प्रोहिबिट किसी को मना करना, रोकना, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना किसी को। पैसिफाई शांत करना किसी को, जो कि एक वर्ब है, यानी कि काम डाउन। सेटिस्फाई संतुष्ट करना। राउज किसी को भड़काना, और रिजोइस मतलब आनंद। तो ये सारे वर्ब भी हैं, लेकिन आंसर होगा उसका काम डाउन। अगला वर्ड है पॉसिटिव, PAUCITY, कमी, अभाव या अल्पसंख्यता। पॉजिटिव होना, किसी की कमी होना। सरप्लस अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। बच्चों याद रखो सरप्लस, हमारे सर जो हमेशा प्लस में रहते हैं। शॉर्टेज यानी कि कमी। एक्सेस यानी कि अधिकता। मीननेस मतलब कमी ही एक तरह का, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा शॉर्टेज। अगला वर्ड है टेडियस, उबाऊ, जो कि एक हमारा एडजेक्टिव है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव। टेडियस मतलब बोरिंग, उबाऊ, धीमा। अगला वर्ड है देवियस, घुमावदार, जो कि हमारा एडजेक्टिव ही है। उससे अगला वर्ड हमारा डल, नीरस, इसमें कोई चीज़ में मज़ा ना आ रहा हो, उसे बोलते हैं डल, उदास। डिस्टिंक्टिव मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से आपके जब बात को जानता हो और बताता हो दूसरों को। और डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डल करेक्ट। अगला वर्ड हमारा एट्रोसिटी, ATROCITY, एट्रोसिटी, जो कि एक हमारा नाउन है। क्या हमारा एक नाउन है, जिसका मतलब होता है अत्याचार करना किसी पे, हत्या करना लोगों की बहुत ज़्यादा गलत तरीके से। NY, जो कि हमारा एक नाउन है, जिसका मतलब होता है ईर्ष्या करना। वॉयलेंस का मतलब भी हिंसा या क्रूरता ही है, जो कि एक नाउन है। ज्वेलिसी मतलब लोगों से जलना। एब्सर्डली, जो कि नाउन है, बेतुकापन। हालांकि इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। और गाइस जैसे कि पहला वर्ड है हमारा इमेजिनरी, जो कि एक नाउन है। इमेजिनरी आपका एक नाउन है, काल्पनिक या ख्याली। यस, आपको इसके लिए बताना होगा इसका आंसर। पहला वर्ड है हमारा फैबुलस, FABU। सो गैस ये आपका हो गया है एक एडजेक्टिव। फैबुलस मीन्स शानदार, उत्कृष्ट या कुछ भी इसी तरह का। उससे अगला वर्ड है आपका फिक्टिटियस, फिक्टिटियस, जो कि है आपका नाउन ही, सॉरी एडजेक्टिव। काल्पनिक, झूठा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहला था आपका इमेजिनरी, ख्याली, ये भी काल्पनिक है बच्चों। उससे अगला जो वर्ड है हमारा वो है फैक्टिटियस, मतलब जो फैक्टों पे काम करता हो, तथ्य पे काम करता हो। तो कृत्रिम, जो कि एक एडजेक्टिव ही है। क्या आपका ये एक एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। इस गैस नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा फेलासियस। क्या वर्ड है हमारा? फेलासियस, ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दोषयुक्त। तो गैस इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फिक्टिटियस, काल्पनिक। अगला जो वर्ड है वो है आपका ट्रैंक्विल। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ट्रैंक्विल मतलब ट्रेन में जो कुली है,
ट्रेंक्विल मतलब ट्रेन में कुली सबको शांत करता हुआ फिर रहा है, इसका मीनिंग भी आपका यही है। ये आपका एक एडजेक्टिव है बच्चों। क्या है हमारा एक एडजेक्टिव। ट्रेन में कुली सबको शांत करता हुआ फिर रहा है। तो ड्राई, अब हमें ऑप्शन देखना होगा इसी से जुड़ता हुआ कुछ। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस मतलब एक एडजेक्टिव है आपका, जिसका मतलब होता है जानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायनेमिक। ये आपने शायद जब आप रहे होंगे 11th-12th में, तब आपने पढ़ा होगा एक मैथमेटिक्स में डायनेमिक। गतिशील, गति। तो गए यहाँ पे इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि बात हो रही है शांति की। यस, उससे अगला वर्ड है हमारा ट्रेचर। क्या हमारा ये ट्रेचरस, ये आपका एक एडजेक्टिव है। ट्रेचरस मीन्स निकम्मा या हराम, नमक हराम भी हो सकते हैं इसको आप। तो गैस ये भी इसका आंसर होने से रहा। आपके पास सिर्फ एक ही बचता है, वो आपका पीसफुल। ये इसका आंसर आपको हो जाएगा करेक्ट। क्या है बच्चों आपका ये इसका आंसर पीसफुल। अगला जो वर्ड है हमारा वो है सॉर्डिड, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है ये एक एडजेक्टिव। सॉर्डिड मतलब गंदा, मैला या फिर अनैतिक। गंदे का मतलब वैसे वाले गंदे से भी, और अनैतिक मतलब गलत तरीके से भी। अगला वर्ड है सोर या सोआरी, जो कि एक नाउन है। तो ये तो इसका आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। वैसे भी सोर का मतलब होता है छाले, तलवा, इस तरह से कुछ भी चीज़। उससे अगला जो वर्ड है वो है आपका प्लीजेंट। ये आपका अनप्लीजेंट, सॉरी माफी चाहूँगा, ये आपका एक एडजेक्टिव है। अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय या फिर जो अच्छा ना हो। यस, जिसमें आपकी इच्छा ना हो, वो सब बोल सकते हैं। स्प्लेंडिड, ये तो आपका एक सिनोनिम्स नहीं एंटोनिम्स हो जाएगा इसका, क्योंकि स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। ये आपका एक एडजेक्टिव है। डिससेटिस्फाइड, ये भी आपका एक एडजेक्टिव ही है, जिसका मतलब होता है असंतुष्ट। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा अनप्लेजेंट, यानी कि सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास में वो है आपका नेफारियस। अच्छा वर्ड है नेफारियस, आखिरी महाराज के OUS। इसका मतलब ये भी आपका दिया गया वर्ड एडजेक्टिव ही है। नेफारियस यस एडजेक्टिव है, मतलब दुष्ट या कोई पापी व्यक्ति जिसने बहुत ज़्यादा पाप किए हों। पहला वर्ड है हमारा डोकाइल, DOCILE, जो कि आपका एक एडजेक्टिव ही है, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत ही विनम्र, सहजता से, सहज भाव से। अगला वर्ड है नेचुरल। क्या वर्ड आपका नेचुरल, इसके आखिरी में आ रहा है AL, यानी कि ये भी आपका हुआ एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है नेचुरल मतलब बिल्कुल प्राकृतिक या फिर वास्तविक। ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये कह सकते हैं आप। ये जो दोनों वर्ड दिए उसने आपको, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स के, लेकिन ये आपका सिनोनिम्स इसका नहीं है। बच्चों बात हो रही है अगली न्यूरोटिक की। ये आपका न्यूरोटिक जो है एक मानसिक मनोविज्ञान से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र से विज्ञित है बच्चों। तो यहाँ पे न्यूरोटिक मतलब पागल एक तरह से कह सकता हूँ मैं। तो ये भी इसका आंसर होने से रहा, यह हालांकि एडजेक्टिव ही है। उससे अगला वर्ड हमारा विग्ड, दुष्ट। तो आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, आप इस चॉइस में नहीं है, तो आपकी मजबूरी है अब इसे ही लगाना होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट, जो कि एक एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका मेलो, MELLOW। मेलो जो कि हमारा एक वर्ब है। क्या है बच्चों वर्ब। मेलो मतलब मुलायम। देखिए नाम से पता चलता है मेलो, मुलायम। यस, नर्म, सुहावना। तो उसी से जुड़ता हुआ कोई वर्ड आप लोग लेना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखें कि एक वर्ब है, तो इस बात का भी ध्यान अपने मन में पूरा पूरा रखें बच्चों। पहला वर्ड है हमारा मेलोडियस, जो कि एक एडजेक्टिव है। मधुर या सुरीला। अगला वर्ड है हमारा ड्रामेटिक। क्या वर्ड है हमारा ड्रामेटिक, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है नाटकीय, मतलब ड्रामा करने वाला कोई व्यक्ति।
अगला है जीनियल, जिसके आखिर में एल आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है हंसमुख, प्रसन्नचित। उससे अगला वर्ड है हमारा फ्रूटी। क्या आपका ये फ्रूटी मतलब फल जैसा, वो जो पियोगे आपने कई बार फ्रूटी, पीले से रंग की आपके आती है एक। तो बच्चों ये भी इसका आंसर होने से रहा। अब आपके पास मजबूरी है कि आप इसका आंसर जेनिल ही लगाएंगे और कोई इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बच्चों, जो 81 है वह आपका BOISTEROUS यानी कि बोस्टीरियस। बच्चों बड़ा प्यारा वर्ड है, एडजेक्टिव है क्योंकि आखिर में OUS आ रहा है। इसका मतलब होता है हुल्लड़बाज, बहुत शोर शराबा करने वाला, बोस्टीरियस। तो याद रखिए बच्चों, बॉयज़ जो हैं बहुत शोर करते हैं, बोस्टीरियस, बॉयज़ से ही इसको याद रख लें आप, अच्छा रहेगा। अगला है बॉयज़, इसको एडजेक्टिव बनाया गया है नाउन से, लड़कों जैसा। बॉय मतलब बॉय, इस मतलब लड़कों, बॉयज़ मतलब लड़कों जैसा या फिर बाल सुलभ। ह्यूज तो आपको पता है बच्चों, एक कॉमन एडजेक्टिव, बिल्कुल विशाल, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा। अगला वर्ड है आपका साउंड। साउंड मीन्स ध्वनि, तेज साउंड, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है आपका नॉइजी, शोरयुक्त, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट। 82 ये अच्छा वर्ड है बच्चों, एक नया वर्ड बच्चों के लिए, क्योंकि इससे पहला वर्ड तो बहुत टुच्चा वर्ड था जो आपने शायद कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, लेकिन ये वर्ड आपके लिए नया है। SHINES वर्ड आपका शिन्स, शिन्स पढ़िए क्योंकि शाइन्स तो नहीं पढ़ेंगे इसको आप। यस, हाँ अगर इसमें ऐसा हटा दूँ मैं इसका तो फिर शाइन ही है बच्चों ये, और मैं इसको शाइन ही पढ़ूंगा SHINE। और अभी कोई नया वर्ड नहीं रहा क्योंकि अभी बिल्कुल कॉमन वर्ड हो गया। शाइन मीन्स चमकीला, जो कि आपका एक वर्ब है। क्या आपका ये एक वर्ब, शाइन माने चमकीला या चमकना। इसी के जैसे आपको वर्ड देखना होगा, जैसे कि पहला वर्ड है हमारा ग्लो। क्या वर्ड है हमारा पहला? ग्लो, जो कि वर्ब एक वर्ब है। मीन्स ग्लो मतलब एक ग्लो करना, मतलब दमकना, नॉट चमकना। चमकना एक ऐसी चीज़ जो दूर से दिखाई दे रही हो, और ग्लो एक ऐसी चीज़ है मतलब जो दूर से नहीं दिखाई दे रही लेकिन चेहरे पे खुशी दिख रही है उसके अलग ही, ग्लो कर रहा है बंदा। अगला है डेजल, मतलब एक ऐसी चीज़ जिससे आपकी आंखें चौंधी आ जाएं, ये भी आपका एक वर्ब है। क्या आपका ये एक वर्ब। नेक्स्ट वर्ड आपका ब्लेज, BLAZE, जो कि आपका एक वर्ब ही है। ब्लेज मतलब जलना या लाल होना, तो गैस इसका आंसर ये भी होने से रहा। अगला वर्ड है हमारा ग्लिटर्स, और ये इसका आंसर प्रॉपर होगा, तो ग्लिटर मतलब चमक, चमकना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यही करेक्ट, फोर्थ आंसर। वर्ड नंबर पहुंच गए हैं हम लोग नेक्स्ट पर, यानी कि 83 पर। वर्ड है आपका सर्किशियस। बच्चों ये बना आपका सर्कल से, सर्कल से वर्ड आपका बना है, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि घुमावदार हो। एडजेक्टिव है हमारा प्रॉपर बिल्कुल, ऐसी कोई चीज़ जो कि घुमावदार हो, चक्कर लगाने वाली हो, तो गैस चक्करदार या घुमावदार इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें ढूंढना है बच्चों उसके ऑप्शंस को देख करके। पहला वर्ड है हमारा शॉर्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है। शॉर्ट मतलब छोटा, यस, तो ये आपका एक एडजेक्टिव है, फिलहाल तो ये बड़ी बात है। उससे अगला वर्ड है आपका राउंड अबाउट। क्या वर्ड है हमारा ये? राउंड अबाउट, जो कि आपका एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। मतलब किसी बात को गोल मोल करके बोलना, घुमा फिरा के बोलना, उसे बोलते हैं राउंड अबाउट। यस, यानी कि एक तरह से लगभग के लिए भी इस्तेमाल होता है कई बार ये। अगला वर्ड है आपका सर्कुलर, घेराकार। ये तो खैर बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म हो गई है, और डिफरेंट मतलब अलग। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 84 कह रहा है वर्ड आपका इनसेंसिटिव। क्या वर्ड है आपका? इनसेंसिटिव। वर्ड है आपका होता है सेंसिटिव, उसका आगे इन लगा दिया गया है, इसको नेगेटिव बना दिया गया है। ये आपका एक एडजेक्टिव है। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, जिस पे बहुत जल्दी किसी बात का प्रभाव पड़ता हो। इनसेंसिटिव जिस पर किसी बात का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, दुनिया की हर चीज़ से अनजान, संवेदना शून्य। सो गैस
हमें इसके लिए ढूंढना है ऑप्शन। तो सेंसिटिव के लिए पहला ऑप्शन हमारे पास सामने जो आ रहा है वो है रिपल्सिव। ये बना आपका रिपल्स से। किससे बना वर्ड आपका ये? रिपल्स से, जो कि एक एडजेक्टिव ही है जिसका मतलब होता है घृणात्मक, घिनौना, भद्दा। तो गैस ये इसका आंसर होने से रहे। अगला वर्ड है रिवोल्टिंग, REVOLTING। ये रिवोल्ट से बना है हमारा। रिवोल्ट एक वर्ब जिसका मतलब होता है घिनौना या फिर घिनौने ढंग से, रिवोल्टिंग। अगला वर्ड है कनिंग। कनिंग अपना आप में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है चालाक या चतुर। चालाक या चतुर, धूर्त, इसके जैसा एक वर्ड होता है बच्चों क्लेवर। अगला वर्ड है कॉलस, CALLOUS, मतलब कठोर या संवेदनाहीन, जिसके अंदर कोई भावना ना हो। सो गाइस यही इसका आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट जो वर्ड है वह है हमारा डर्थ, DEARTH। बच्चों डर्थ को आप अर्थ से रख लें क्योंकि इसका मतलब है आपका कमी होना। क्या होना? कमी होना। वर्ड के मीनिंग लिखते चले जाएं जो भी मैं बोल रहा हूँ बच्चों, मतलब कमी, अकाल, कुछ भी इस तरह के वर्ड आपके हो सकते हैं इसके मीनिंग। तो गैस हमारे पास जो पहला वर्ड है वह स्कारसिटी। क्या आपका? स्कार सिटी। तो बच्चों कार से सिटी जाना, अगर आप कार से सिटी जाएंगे तो आपके ऊपर पैसों का अभाव हो सकता है, यानी कि कमी हो सकती है पैसों की, क्योंकि कार में पेट्रोल बहुत लगता है। ट्रेन से जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों स्कार सिटी नाउन इसका हो जाएगा कमी या अभाव। हालांकि इसका आंसर यही है जो कि बिल्कुल पहले ऑप्शन पे इन्होंने इसका आंसर रख दिया है ठा करके। अगला वर्ड है आपका फैमिलियरिटी। बच्चों फैमिलियरिटी बना है आपका फैमिली से, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप फैमिलियर हो जाए, बिल्कुल फैमिली जैसे हो जाए, मतलब जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं अपनी, बिल्कुल उसी तरह से आप उसके साथ हो जाए। नाउन है आपका ये, मतलब घुल मिल जाना, बताइए बहुत अच्छे तरह से आप उसके साथ खुल गए हैं, उसके लगाते हैं फैमिलियरिटी। क्या लगाते हैं? फैमिलियरिटी। अगला वर्ड है हमारा क्लोजनेस। क्या वर्ड है हमारा? क्लोजनेस, जो कि आपका एक नाउन ही है। ये बिल्कुल उसी तरह का वर्ड है जो इसका, यानी कि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, किसी से निकटता या नज़दीकियाँ हो जाना। तो अगला वर्ड है हमारा रिलेशन, जो शायद पूरी दुनिया को पता होगा बच्चों। रिलेशन मतलब संबंध, ये भी एक नाउन है। हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों आगे। जो वर्ड है हमारा वो है सीज, CEASE, सीज। आपने कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया। बच्चों सीज़ मतलब होता है कि चीज़ को बंद करना, ये वर्ब है आपकी, मतलब स्टॉप करना, रुकना। सीज़ फायर मतलब बंद कर रखा है, फिर भी उसका उल्लंघन किया, मतलब उन्होंने गोलीबारी की। अगला वर्ड है हमारा स्टॉप, जिसका सिनोनिम्स है, जो कि आपका एक वर्ब है। स्टॉप मतलब रोकना या रुकना या समाप्त करना। अगला जो वर्ड है वो लैप्स, LAPSE। लैप्स मीन्स वर्ब है आपका। लैप्स ख़त्म हो जाना या फिर बीत जाना किसी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं लैप्स। अगला है क्लोज, ये नॉर्मल क्लोज है, किसी चीज़ का वैसा बंद हो जाना, क्लोज हो जाना। हालांकि ये आपका एक एडजेक्टिव है, वर्ब ये है भी नहीं, तो ये वैसे भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपके पास अगर उसके लिए वर्ब ऑप्शन है तब आप कोई और ऑप्शन नहीं लगा सकते। अगर नहीं है तो आपकी मजबूरी है। अगर आपके पास वर्ब के रूप में उसका ऑप्शन है तो आप वही ऑप्शन लगाएंगे। जैसे कि अगला वर्ड है अरेस्ट, जो कि है वर्ब, मतलब गिरफ्तार करना, किसी को खींचना या बंदी बनाना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला ही करेक्ट। अगला जो वर्ड है हमारे पास वह है लिबर्टी। शायद आपने कभी पहनी हो लिबर्टी की चप्पलें बच्चों, आपके एरिया में आती हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन लिबर्टी की चप्पलें आती हैं बच्चों बहुत ज़्यादा। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, रिहाई, किसी की स्वतंत्रता। तो गैस अगला वर्ड है हमारा डैट, यहाँ पे बी साइलेंट रहेगा। डैट, डैट भी आपका एक नाउन है जिसका मतलब होता है कर्ज। क्या होता है बच्चों? कर्ज किसी से लेना, बकायदारी। अगला वर्ड है हमारा डेबिट। ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है बच्चों, मुझे बहुत कंफ्यूज करते हैं दो वर्ड ये। हमारे एक सर हैं बच्चों, बड़े सज्जन, बहुत ही प्यारे मेरे सर, सैयद मोहसिन बिलाल। अक्सर उनसे भी इस बारे में बात होती रहती है। जब कभी मोबाइल में ऐसा जाता है ना, योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विद ₹1000, तो बड़ा डर लगता है उस टाइम पे कि आए हैं या गए हैं। क्योंकि बच्चों चाहे कितनी अंग्रेजी पढ़ ली हमने या पढ़ा ली, लेकिन ये जब बात हो पैसों की तो दिमाग में
दर्द हो जाता है। एक बार हमें फिर भी पूछना ही पड़ता है बैंक में अपने कुछ बच्चों से जो हमारे बैंक में हैं, जब मोटी पेमेंट हो, छोटी पेमेंट के लिए नहीं, जब मोटी पेमेंट दिखाई देती है कि डेबिट हो गया आपके खाते से इतने लाख रुपए, तब देखना पड़ता है भाई, ज़रा देखना आए या गए, तब थोड़ा सा पता चलता है। तो डेबिट का मतलब होता है बच्चों खर्च हो जाना। क्या हो जाना? खर्च हो जाना। वैसे भी ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको और मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ उसमें, क्योंकि बात पैसों की है लेकिन यहाँ पे बात आपके एग्ज़ाम की है। जब भी किसी वर्ड का आगे DE आ जाए, समझो उसका मतलब निगेटिव ही होगा। क्या होगा उसका मतलब? आपका नेगेटिव। जब भी किसी वर्ड का आगे आ जाए आपका DE। यस। अगला वर्ड है आपका एसेट। एसेट मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है बच्चों? संपत्ति, एसेट। यस बच्चों। तो यहाँ पे अगला वर्ड है आपका क्रेडिट। क्रेडिट भी आगे लीजिए, डेबिट के साथ में तुरंत आगे आपका क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है बच्चों जमा, नकदी या खाते में जमा करना किसी चीज़ का। वैसे इसका मतलब भरोसा करना भी होता है। ये भी आपका एक वर्ब है, ये भी आपका एक वर्ब है। और बच्चों मैं सॉरी माफ़ी चाहूँगा ना, ये नाउन है आपका एक, एसेट मतलब संपत्ति। और ये जो वर्ड है आपका ये लायबिलिटी है। मैं ऐसे लिबर्टी पढ़ गया गलती से, और बहुत ही बड़ी मुझसे गलती ये हुई है, माफ़ी चाहूँगा, मेरी अभी निकाल गई इस पर। देखिए है, बस हो जाती हैं गलतियाँ। मतलब इस बात से भी आपको ये सीख लेनी चाहिए कि जब हम जिसों से गलतियाँ हो सकती हैं, तो फिर आपसे भी हो सकती हैं गलतियाँ बच्चों। यस। तो गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, क्योंकि गलतियाँ हैं भैया, होनी ही होनी है। लायबिलिटी का मतलब होता है आपका दायित्व, मतलब जो आपको देनी है चीज़ें उधार। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा अब पहला करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है इंटीग्रेशन। क्या हमारा? इंटीग्रेशन। बड़ा प्यारा वर्ड, और आपने शायद ये भी मैथमेटिक्स में पढ़ा हो जब आप कभी 11th-12th किया हो आपने। इंटीग्रेशन मतलब किसी चीज़ को एकीकरण करना, उसको उसके साथ ही मैच करना। मतलब आपकी भाषा बताऊं बच्चों, अगर मैं आपको याद हो तो समाकलन इसको बोलते थे हम लोग। क्या बोलते थे? समाकलन। लेकिन समाकलन मतलब एक करना किसी चीज़ को, मिलाना किसी चीज़ को। अब जो पहला वर्ड है हमारा वो आपका सिमेट्री। क्या वर्ड है हमारा? सिमेट्री। सिमेट्री जो कि एक नाउन ही है, जिसका मतलब होता है समानता, सिमेट्री, संतुलन बनाना। जब कभी मतलब मैथमेटिक्स में करते थे कि इसका सिमेट्री बनाओ, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते थे, ये सिमेट्री हो गया इसका, दोनों तरफ बराबर हिस्सा होना चाहिए। अगला है यूनिटी, मतलब एक बनाना किसी चीज़ को, यूनिट करना किसी चीज़ को। तो यूनिटी मतलब एक नाउन ही है। यस। अगला वर्ड है हमारा कोऑर्डिनेशन। COORDINATION, कोऑर्डिनेशन, जो कि आपने शायद कई बार सुना हो। ये एक नाउन है आपका। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल खाना किसी का किसी चीज़ से। तो ये वैसे हालांकि इसका आंसर मेरे सामने आ चुका है, अगर आपको भी दिख रहा हो, लेकिन बच्चों फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको सभी वर्ड पढ़ाऊँ। अगला वर्ड है हमारा कंप्रोमाइज़। क्या वर्ड है हमारा? कंप्रोमाइज़, जो कि आपका एक नाउन ही है। नाउन नहीं बच्चों, वर्ब है ये, माफ़ी चाहूँगा। समझौता करना। तो ये तो इसका आंसर वैसे भी नहीं हो सकता आपके पास। वैसे इसका आंसर है सेकंड करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा डिस्क्रिमिनेट। ये आजकल बड़ा प्यारा वर्ड है यूज़ होने वाले में, न्यूज़पेपर की आजकल हेडलाइन बना हुआ है सभी तरफ से। डिस्क्रिमिनेट मतलब वर्ब है आपका अंतर करना या पक्षपात करना, खासकर जातिवादी के लिए ये आपका इस्तेमाल होता है। ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दो तरह की वर्ब होती हैं बच्चों हमारे पास में, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, जो आपने पढ़ी होंगी। तो पहला वर्ड है वो आपका कंपेयर। कंपेयर मतलब तुलना करना, समानता दिखाना। दो चीज़ों में तुलना तभी की जाएगी ना जब बराबरी होगी किसी चीज़ की। तो वहाँ तो आपका डिस्क्रिमिनेट हो रहा है कोई चीज़, तो इसका आंसर होने से रहा। यस। अगला वर्ड है हमारा डिस्टिंग्यूज। क्या वर्ड है हमारा? डिस्टिंग्यूज, जो कि आपका एक वर्ब ही है। डिस्टिंग्यूज मतलब फ़र्क बताना, यानी कि अंतर बताना, दोनों में अलग अलग करना, दोनों को डिस्टिंग्यूज करना। तो गैस ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है नहीं, बल्कि ये इसका सिनोनिम्स है। अगला वर्ड जो है हमारा वो है कंप्रीहेंड। क्या है हमारा? कंप्रीहेंड। ये आपका एक वर्ब है। कंप्रीहेंड मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ में समावेश करना, शामिल करना, या फिर समझना किसी बात को, अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को। तो कंप्रीहेंड, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कंप्रीहेंसन, क्योंकि अपनी समझ पे आपको लिखना है।
अगला तो बच्चा टुच्चा वर्ड है, कनेक्ट, मतलब इसके बारे में ना बात करूँ तो अच्छा ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वर्ड है आपका 90। यस, जो आपका अपीयर, APPEAR, अपीयर, जो कि आपका एक वर्ब है। क्या आपका ये एक अपीयर मतलब पहुंचना, हाजिर होना, या दिखाई पड़ना, या दिखाई देना, या लगना। यस, ये दो वर्ड जैसे होते हैं बच्चों, अपीयर और सीम, और दोनों स्टेटिव वर्ब हैं। स्टेटिव वर्ब मतलब इनका प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप ING फॉर्म नहीं बना सकते। हालांकि एक और स्टेटिव वर्ब खड़ी हुई है यहाँ पे सी, वो भी आपकी स्टेटिव वर्ब है, लेकिन सी मतलब देखना, सी मतलब देखना, एलो मतलब अनुमति देना, एंटर मतलब प्रवेश करना, और ये सभी आपके वर्ब हैं, लेकिन ये इसका सिनोनिम्स है सीम। अगला वर्ड बड़ा प्यारा है बच्चों, कजोल, CAZOL। तो बच्चों कजोल मतलब चापलूसी करना, किसी को पटाना। हाँ बिल्कुल पटाना, बिल्कुल वही पटाना बच्चों जो आप सोच रहे हैं। यस, चापलूसी करना, फुसलाना, बहलाना, भुलवाना, मीठी मीठी बातें करना, तो ये सभी चीज़ का मतलब है खुशामद करना किसी की। हालांकि बच्चों ये आपका एक वर्ब है। क्या आपका ये वर्ब, तो इसके लिए आपको वर्ब ही ढूंढना होगा। अगला वर्ड जो है हमारा वो है इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब किसी बात पर अड़े रहना या जोर डालना किसी के ऊपर। हालांकि ये भी एक वर्ब है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। यस, अगला जो वर्ड है वो शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन वो भी इसका आंसर नहीं है, परसुएड। परसुएड ये भी एक आपका वर्ब है, किसी को राजी करना, किसी को मनाना कुछ काम करने के लिए, लेकिन बहकाना, फुसलाना वगैरह ये इसका आंसर नहीं होगा, चापलूसी करना नहीं। इसका जो वर्ड होगा वो है आपका फ्लैटर। क्या आपका फ्लैटर, फ्लैटर बिल्कुल साफ साफ आपकी चापलूसी ही है। यस, फ्लैटर मतलब किसी की चापलूसी करना, ये इसका आंसर होगा करेक्ट। उससे अगला वर्ड है हमारा रिकमेंड। हालांकि आपको आंसर मिल चुका है, तो आपका जवाब हो चुका है फाइनल, लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं आपको बाकी के वर्ड की मीनिंग बताऊं। तो अगला वर्ड है हमारा रिकमेंड। रिकमेंड का मतलब होता है किसी के लिए किसी की सिफारिश करना, कि भैया मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये लड़का ठीक रहेगा उस काम के लिए। तो गैस हालांकि ये भी वर्ब है, लेकिन इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड देखिए, बहुत प्यारा और यूज़फुल, फ्रेग्रेंस। क्या वर्ड है आपका फ्रेग्रेंस, जो कि आपका एक नाउन है। क्या आपका ये नाउन, जिसका मतलब होता है सुगंध, खुशबू। यस, अगला जो वर्ड है वो है टेस्ट। टेस्ट आपका एक वर्ब है, वो भी स्टेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब, स्टेटिव वर्ब, मतलब इसकी ING फॉर्म नहीं होती है, जिसका मतलब होता है स्वाद लेना। बच्चों खुशबू में और स्वाद में अंतर है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। अगला वर्ड है आपका एरोमा। एरोमा मीन्स सुगंध या मीठी सुगंध, लोगों को सुगंधित करने वाली चीज़, नाउन है। नाउन का आंसर नाउन ही होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगला वर्ड है हमारा साइट। साइट माने निरीक्षण करना, देखना या दृश्य। तो गैस ये इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये वैसे भी एक वर्ब है। और अगला वर्ड है टच। टच मतलब किसी चीज़ को छूना या टच करना, जो कि एक वर्ब ही है। देखिए ये तो वैसे ही सारे रेस से बाहर होगा, बिकॉज सारे वर्ब ही हैं। नाउन का आंसर नाउन, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर सेकंड करेक्ट। अगला वर्ड है आपका फिक्टिटियस। फिक्टिटियस जो वर्ड है हमारा, फिक्टिटियस आपका एक एडजेक्टिव है बच्चों, क्योंकि आखिर में OUS आ रहा है। ये आप पहचान रखें, मतलब लगातार मैं आपको इसलिए एडजेक्टिव नाउन वगैरह बताता चल रहा हूँ, जिससे कि आप कल को जब क्लोज टेस्ट करने बैठें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ये बच्चों फिक्टिटियस मतलब काल्पनिक, झूठा, फर्जी। ओके, वर्ड है हमारा पहला फॉल्स। क्या वर्ड है हमारा फॉल्स, जो कि एक एडजेक्टिव ही है, इसका मतलब होता है गलत, फर्जी, नकली, जो कि इसका सिनोनिम्स होगा। यानी कि आंसर आपका इसका मिल चुका है। अगला वर्ड है फ्रेल। फ्रेल मीन्स कमज़ोर, ये आपका एक एडजेक्टिव ही है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। फ्रेल माने कमज़ोर। कैसा रखेंगे इसको, आप याद रखें फ्रेल से, किसा रखें रेल से। फ्री में अगर रेल की यात्रा करोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे। क्या हो जाओगे, कमज़ोर। तो अगला वर्ड है हमारा फॉल, FOUL, जो कि एक एडजेक्टिव है।
कभी कोई गेम आपने खेला हो तो फॉल आपको देना पड़ता है, दंड भुगतना पड़ता है जब आप किसी नियम के खिलाफ जा रहे हो। अगला है फ्लैटरिंग, अभी थोड़ी देर पहले ही गया आपका ये वर्ड, चापलूसी करने वाला। तो गैस ये आपका एक एडजेक्टिव ही है, हालांकि इसका आंसर आपको पहले ही मिल चुका है। इस गैस वर्ड नंबर हमारा 94 जो आपका ट्रांजिएंट, क्या है हमारा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब एक एडजेक्टिव है, मतलब थोड़े समय के लिए, अस्थाई जिसको बोल सकते हैं हम लोग। यस, नश्वर, अस्थिर, जल्दी ही लुप्त होने वाला, बहुत सारे इसके मीनिंग आपके हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड है हमारा लेस रेट, यानी कि कोई चीज़ का फट जाना, तबाह हो जाना। ये आपका एक वर्ब है, क्या आपका ये एक वर्ब, तो यानी कि ये इसका आंसर वैसे भी नहीं हो सकता है बच्चों, फाइनल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगला वर्ड है हमारा इफीमेरल, क्या है हमारा ये वर्ड इफीमेरल, क्षणिक, थोड़े समय के लिए, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसका परपिचुअल, PERPTUAL, जो कि आपका एक एडजेक्टिव ही है, जिसका मतलब होता है निरंतर, किसी चीज़ का कंटिन्यू चलते रहना, हाँ, चिरस्थायी तक, समय तक। अगला वर्ड है एंड्यूरिंग, टिकाऊ। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल सेकंड करेक्ट, ये कंफर्म है। अगला वर्ड है आपका इमिटेट, क्या वर्ड है आपका 95 में इमिटेट, जो कि आपका एक वर्ब है, क्या आपका ये एक वर्ब, मतलब इसका मतलब होता है किसी की नकल उतारना, किसी को कॉपी करना, अनुसरण करना भी, फॉलो करना भी। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा इमिटेट, नकल उतारना, नकल करना। पहला वर्ड है फॉलो, अनुसरण करना, फॉलो आपका एक वर्ब है, कॉपी मतलब नकल उतारना, थिंक सोचना। गैस ये टुचे टुचे वर्ड जो मतलब इतने हार्ड आपको नहीं पड़ेंगे। अगला वर्ड है आपका एल्यूड, एल्यूड मतलब जिक्र करना किसी का, ये भी आपका एक वर्ब है, लेकिन इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अगला जो वर्ड है वह है हमारा टेम, क्या वर्ड है हमारा TAME, टेम मतलब एक आपका एडजेक्टिव, पालतू, जिसको वश में करा जा सके, किसी को पालतू बनाना, मीन्स कंट्रोल करना। अब पहला वर्ड ऑप्शन में हमारा वाइल्ड, वाइल्ड यानी कि जंगली, वाइल्ड यानी कि जंगली, जो कि इसका आंसर नहीं हो सकता है। अगला वर्ड है हमारा सेवेज, सेवेज आपका एक वर्ब है, ये वैसे ही इसका आंसर नहीं होगा, काटना। डोमेस्टिकेटेड घरेलू, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सके, पालतू बनाया जा सके, तो घरेलू। साइलेंट माने शांत, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला वर्ड है हमारा मर्सी, क्या वर्ड है हमारा मर्सी, मर्सी मतलब दया, नाउन है, क्या है हमारा नाउन, किसी पे दया दिखाना, किसी पे करुणा करना, मर्सी। पहला वर्ड है मैरिड, जिसका जो आपका एक वर्ब, मेरिट मतलब योग्यता, सराहना, विशेषता, जो कि आपका एक वर्ब है। अगला वर्ड है सिंपेथी, सहानुभूति किसी के प्रति, सिंपेथी, जो कि आपका एक नाउन है, और नाउन का आंसर नाउन ही हो सकता है, वर्ब तो वैसे भी नहीं होगा, तो गैस ये इसका आंसर हो सकता है। अगला वर्ड है हमारा लॉस, लॉस मतलब नुकसान, जो कि आपका एक वर्ब है, जो कि इसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ऊपर सवाल आपका नाउन में है। उससे अगला वर्ड है हमारा पेन, पेन माने दर्द, जो कि आपका एक वर्ब है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। लीजिए आपके 3 ऑप्शन इससे बाहर हैं, इसलिए मैं आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब बताता हुआ चल रहा हूँ, जिससे कि आपको भी सीखने को मिले कि आपको सेंटेंस का ऑप्शन रेस से बाहर निकालना कैसे है। यस, अगला जो वर्ड है हमारा वो है हमारा ऑब्सक्योर, क्या वर्ड हमारा ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर मतलब धुंधला, स्पष्ट ना दिखाई देना, कठिनाई होना किसी चीज़ को समझने में, ये आपका एक वर्ब है, क्या है आपका एक वर्ब। अगला ऑप्शन हमारा कंफ्यूजिंग, जो कि आपका एक वर्ब है, अस्पष्ट, जटिल, कठिन। अगला वर्ड है हमारा एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड जो कि आपका एक वर्ब है,
मतलब किसी को एक्सपोज करना, अनाश्रित करना। अगला वर्ड है हमारा एक्सप्लिक्ट। क्या वर्ड है हमारा? एक्सप्लिक्ट। ये आपका एक एडजेक्टिव है, तो ये तो इसका आंसर होने से रहा कम से कम। स्पष्ट करना, सुस्पष्ट करना। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है आपका ओबिवियस। क्या हमारा वर्ड है? ओबिवियस। ओबिवियस भी आपका एक एडजेक्टिव ही है, तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजिंग, यानी कि पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है आपका इफेक्ट। आपको ये बहुत दुखी करता है बच्चों ग्रामर के दौरान। अफेक्ट और इफेक्ट ये दो वर्ड हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों। इफेक्ट जो है ये आपका एक वर्ब है। क्या है ये? एक वर्ब, मीन्स प्रभाव डालना। पहला ऑप्शन है हमारे पास रिजल्ट। किसी चीज़ का कोई रिजल्ट आना, जो कि आपका एक नाउन है। परिणाम निकलना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का कोई परिणाम निकलना, इफेक्ट। अगला वर्ड है आपका वार्निंग, चेतावनी। चांस, मौका। परपोज मतलब एक किसी को उद्देश्य कोई, सभी नाउन है। अब आपकी मजबूरी है कि आपको इसका आंसर लगाना होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है आपका स्पेकुलेट। SPECULATE। स्पेकुलेट ATE से आखिरी मारा है, इसका ये वर्ब है। अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, स्पेकुलेट करना। थिंक, सोच या सोचना, जो कि वर्ब है। अगला वर्ड आपका GUESS, गैस, मीन्स अंदाज़ा लगाना, जो कि आपका एक वर्ब है। हालांकि इसका आंसर यही होगा, बिल्कुल क्लियर मुझे दिख रहा है। आर्ग्यू मतलब बहस करना, आर्ग्यू बहस करना किसी से, वर्ब है। स्पीक तो बच्चों को पता ही है, ये भी एक वर्ब है। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका यही करेक्ट। और बच्चों आज की बात को भी मैं यहीं स्टॉप करूँगा। ये जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है बच्चों, ये किरण बुक से हमारा पेड कोर्स का वीडियो है। किरण बुक कंप्लीट हमारी चल रही है अभी फ़िलहाल ऑफर में। किसी को अगर स्पेशल कोई बैच लेना है वोकेबलरी का, क्लोज टेस्ट का, पैसेज का, तो वो इस तरह भी उसको बाय कर सकता है बच्चों। बहुत सारे ऑप्शन हमने आपके लिए रखे हैं यहाँ पर। तो आपको अधिक बात करनी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8279738238 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8279738238 पर मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कर सकते हैं आप, जानकारी ले सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। तो सभी वर्ड, वोकेबलरी, ईडियम्स जो भी क्रेडिट के अंदर आपका है, बिल्कुल विस्तार पूर्वक, बहुत तसल्ली से, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। डेफिनेटली सिलेक्शन होगा फिर इस तरह से, क्योंकि आपको जब पता चल जाएगा कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, तो क्लोज टेस्ट में आपको इन चीज़ों की दिक्कतें नहीं होंगी। क्लोज टेस्ट में जब वोकेबलरी बेस्ड पोर्शन आता है वो इसीलिए नहीं हो पाता बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि कौन सा वर्ब है और कौन सा नाउन है, और कब क्या आना है और कब क्या नहीं आना है। सो गाइज फिलहाल तो चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।